नमस्कार दोस्तों, आप पॉप एड्स को कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको सर्वप्रथम अपने जो दिखाए अनुसार स्क्रीन के ऊपर जो भी दिख रहा है आप उसे केयर सावधानीपूर्वक देखें और इसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसके बाद ईमेल और दोबारा ईमेल टाइप करना है और नीचे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट टाइप। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सोचना है। आपको सिर्फ यहाँ पर आना है नीचे और मैंने ईमेल टाइप कर दी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो पब्लिशर है उसी को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद पासवर्ड सजेस्ट दे रहा है, आपको पासवर्ड अपने अलग से क्रिएट कर देने हैं। इसके बाद पासवर्ड डाल दिए जैसे ही मैंने। इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद ये नीचे पेमेंट इन्फॉर्मेशन की सूचना है, ये आपको ठीक से भरना है, जो सही हो बिल्कुल वही आपको डालना है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों डाल देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऊपर इनके टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ टाइम ले सकता है, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन पॉप एड्स पर हो चुका है। अब ये कह रहा है कि एक मेल जो है इन्होंने अपने अकाउंट ईमेल एड्रेस पर भेजी हैं, उसे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं ईमेल में, ठीक है। ईमेल को खोलेंगे। इसके बाद ईमेल सेक्शन में जाएंगे। तो ईमेल सेक्शन में जाने के बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन होने में कुछ टाइम ले सकता है, आपके भी नेटवर्क स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नेटवर्क कितना स्लो है या कितना फास्ट है। अगर आप कहीं बिल्कुल स्वतंत्र जगह हैं तो वहाँ पर आपके नेटवर्क की स्पीड अधिक होगी, और आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं और जहाँ पर यूज़र अधिक हैं तो वहाँ पर मतलब कम नेटवर्क स्पीड देता है। तो ये एक मेल आ चुका है, हमने जैसे ही ये नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है तो इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करेंगे, मेल को ओपन करेंगे तो इन्होंने एक लिंक भेजा है, पॉप एड्स की तरफ से आया हुआ है। इस मेल को हमने वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया वेरीफाई। योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। ये कह रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब हमने मेल को वेरीफाई कर दिया है, अब इसे हम छोड़ देंगे यहीं तक, ठीक है। तो पॉप एड्स पर इस तरह से हमें अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। इसके बाद दोबारा हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, तो ये अभी इस तरह से डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं वेबसाइट ऐड कर लें तो कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो हमें जाना है पब्लिशर्स पैनल में। पब्लिशर्स पैनल में जाने के बाद न्यू वेबसाइट, ये जो प्लस का आइकन यहाँ आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी साइट का जो टाइटल होता है वो हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद
उस अपनी वेबसाइट का URL अगर ब्लॉग स्पॉट पे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उसे पेस्ट कर देना है। तब आपकी वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन होता है टाइटल के नीचे, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप कैटेगरी आपकी वेबसाइट किसी निश के ऊपर हैं, डिपेंडेड है, जैसे एडल्ट के ऊपर हैं, एडल्ट में कौन से निश के ऊपर है तो आप कर सकते हो। और टेक्निकल वगैरह इससे संबंधित कुछ भी हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे जनरल ही रहने दें। और जो सेटिंग है पहले से ही की हुई, एडल्ट कंटेंट के ऊपर टिक नहीं है और ना ही यहाँ आपको करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये सारी प्रक्रिया करने के बाद सीधा आपको ऐड न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपने को बताया होगा पॉप अंडर नो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब कोड 1 दिन में हमारी वेबसाइट रिव्यू में चली जाएगी। 1 दिन उस पर रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद सीधी हमारी वेबसाइट में अगर 5-6 भी पेज लिखे हुए हैं तो वो मोनेटाइज कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेस क्या होगा, ये आएगा। अगर ये लिखा हुआ आएगा अप्रूव्ड, आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, कोड जनरेट के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो कोड कैसे जनरेट करते हैं ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो पॉप अंडर पर विजिटर यहाँ पर आपको 1 कर देना है। इससे आगे 24 घंटे में अगर एक यूजर, मान लो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो 12 घंटे में, जितने घंटे में आप एक यूजर को कितनी बार पॉप अंडर दिखाना चाहते हो और फ्लोटिंग बैनर कितनी बार दिखाना चाहते हो, ये मिनिमम बाइट आपको 5 रखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको फ्लैश कैपेबिलिटी यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद बाकी जो यूजर आपके आ रहे हैं तो आप अनुमानित वहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 आते हैं या इतने कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्टैंडर्ड ऐड कोड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, अभी तो मैंने ऐड नहीं किया, ये अपने सामने आ जाएगा, ठीक है। ये कोड है ना, ये कोड जो अपने को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपने क्लिप बोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाएगा। इस कोड को कहाँ लेकर जाकर पेस्ट करना है, अगर आप ब्लॉगर न्यू हैं तो आपको ध्यान रखना है, अपना थीम होता है उसमें क्या होता है, थीम में इसके बाद इस कोड को हमें कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद इस थीम में आना है, अपने ब्लॉग की थीम में आना है। और थीम का ऑप्शन ये जो कुछ इस तरह से आ रहा है, हमें यहाँ क्लिक करना है और एडिट HTML में आना है। और एडिट HTML में आने के बाद हमें क्या करना है, अगर आप गलती से कहीं इधर या इधर कोड पेस्ट कर देते हो, अगर इसके बाद आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपकी वेबसाइट अधिक रीडायरेक्ट करती है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर हेड जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सामने दिखेगा, सबसे मेन फर्स्ट पर ही दिखना शुरू हो जाएगा हेड। तो हेड के ऊपर आना है और यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो 2 हेड खुल जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन हेड्स के, ये मेरे तो किसी और के हेड लगाई हुई एडस्टेरा का उसका है, ठीक है। तो आपको ये छोड़ देना है, इसको एंटर मारना है, ठीक है। एंटर मारोगे तब बॉडी और हेड के बीच में आ जाएगा। यहाँ पर बॉडी और हेड के बीच में जो जगह होगी, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके कंट्रोल और V पेस्ट करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर देना, ठीक है। मैं तो ये सेव नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरी वेबसाइट का कोड है यहाँ पर पेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये